झारखंड की राजधानी रांची अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए मशहूर है। चारों ओर फैली हरियाली, घने जंगल, ऊंचे ऊंचे पर्वत और जलप्रपात पर्यटकों को अपनी ओर खींच ले आती है। ऐसे ही एक जगह की हम बात करेंगे जहां 1994 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव आए थे। तो चलिए सफ़र की शुरुआत करते हैं। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं बेडो प्रखंड के जाम टोली में। ये जाम टोली से होकर ही ये साईं बाबा मंदिर का रास्ता गुजरता है। तो चलिए इसी रोड से होते हुए हम लोग आगे चलते हैं। आप देख सकते हैं क्या खूबसूरत नज़ारा है और ऐसे ही शानदार नज़ारा आपको पूरे रास्ते दिखाई देंगे। झारखंड की जो खूबसूरती है, ऊंचे ऊंचे पर्वत, नदी नाले, झरने और हरे भरे मैदान, खेत, ये सब इस रास्ते में आपको दिखाई देंगे। तो इसी रास्ते से होकर हम लोग पहुँचेंगे। तो हम लोग बिल्कुल साई धाम जाने वाले रास्ते के पास पहुंच गए हैं। यहीं से हम लोग बाईं ओर लेंगे और बाईं जो रास्ता दिखाई दे रहा है यही साईं बाबा मंदिर का रास्ता है। और यहीं पर आप देखिएगा कि एक विशाल गेट बनाया गया है। आपको दिखाते हैं, देखिए ये साईं बाबा मंदिर और ये यहाँ पे बाबा के भक्तों एवं पर्यटकों का हार्दिक स्वागत है। इसके बाद ये गेट है और इसी गेट से होकर हम लोग चलेंगे। कुछ ही दूरी पे जाने के बाद हम लोग साईं मंदिर पहुंच जाएंगे। तो चलिए वीडियो में बने रहिए और चलते हैं इस ओर। तो इसी रास्ता से होकर हम लोग चलेंगे और आगे कुछ दूरी पे जब पहुंचेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये जाने वाले रास्ते में कितने शानदार नज़ारे हैं। हरा भरा घुमावदार रास्ता। तो बिल्कुल इस रास्ते पे जब आप पहुंचिएगा तो आपको एकदम देखिए कुछ भक्त लोग मंदिर से वापस लौट रहे हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे सालों भर लोगों का आना जाना लगा रहता है। और अब हम लोग बिल्कुल साईं मंदिर के करीब पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं दूर ही से दिखाई दे रहा, वहाँ पर पहुँचते हैं और जानते हैं क्या है। देखिए आप यहाँ पे बाज़ार टाइप के कुछ मार्केट बने हुए हैं। यहाँ पर आप बाईं ओर देख सकते हैं दुकानें हैं, दाईं ओर पार्किंग। इस तरीके से अब हम लोग बिल्कुल पहुँच चुके हैं साईं मंदिर। बाईं ओर जो दुकान दिखाई दे रहा है, यहाँ पे जो सैलानी लोग आते हैं उन लोगों के लिए पूजा और दीगर ज़रूरत खाने पीने के सामानों की जो ज़रूरत होती है वो सारा चीज़ का यहाँ पे दुकान लगाया गया है। और इस तरीके से यहाँ पे जो भी आते हैं तो उनके लिए सारी सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। आप देख रहे होंगे बाईं ओर जो दुकान लगे हुए हैं। और इस तरीके से हम लोग बिल्कुल पहुँच चुके हैं और आपको दिखाते हैं। देखिए दुकान वगैरह लगा हुआ है। तो यहाँ पे ज़रूरत का जो भी सामान है वो सारा सामान यहाँ पे मिल जाता है। इस तरह सैलानियों को किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं हो सकता है। तो आप बिल्कुल यहाँ पे आएँ और ये जो शानदार यहाँ पर का जो प्राकृतिक सौंदर्य है और जो मंदिर है इसका आप यहाँ पे आके आनंद उठा सकते हैं। देखिए ये गेट है साईं मंदिर जाने का, जो गेट है उसका बाहरी हिस्सा से आपको दिखा रहे हैं बाहरी नज़ारा। इसी गेट से होकर अंदर जाया जाएगा। यहाँ पे जो जितने लोग ज़मीन जो डोनेट किए थे, करीब 35 एकड़ ज़मीन, उन लोगों का ये एक लिस्ट में नाम है। और यहाँ से होके हम लोग आगे चलेंगे। दो रास्ते हैं, देख लीजिए। लापुंग प्रखंड के मनोरम प्राकृतिक वादियों के बीच सरसा में स्थित है साईं मंदिर। साईं का ये धाम घने जंगलों के बीच 35 एकड़ में फैला है। यहाँ पहुँचते ही सैलानी अभिभूत हो उठते हैं। सालों भर सैलानी यहाँ के शांत वातावरण और प्रकृति की खूबसूरत नज़ारों का आनंद लेने के लिए आते रहते हैं। साईं मंदिर में प्रत्येक गुरुवार और रविवार को साईं भक्तों का तांता लगा रहता है। इस दिन साईं बाबा की विशेष पूजा की जाती है। साईं मंदिर की आधारशिला राज्यसभा सांसद स्वर्गीय ज्ञान रंजन ने 9 जून 1993 को रखी थी। 22 अप्रैल 1994 में विशेष अनुष्ठान करके मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की गई। जयपुर से साईं बाबा की संगमरमर की आदमकद मूर्ति बनवाई गई। महाराष्ट्र के शिरडी साईं बाबा की अखंड धुनी लाकर यज्ञशाला स्थापित की गई। इस मंदिर का उद्घाटन तत्कालीन प्रधानमंत्री
पीवी नरसिम्हा राव ने किया। मेरा नाम है जगेश्वर। जगेश्वर जी हैं। अब कब से हैं यहाँ पंडित जी? पुजारी के रूप में हम 2018 से। 2018। जो मंदिर के बारे में आप बताएंगे, मंदिर कब बना, किसके द्वारा बना? मंदिर 1993 में इनका शिलान्यास हुआ और बनाने वाले हुए ये ज्ञान रंजन जी, जो कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य थे। राज्यसभा सदस्य थे कांग्रेस के ज्ञान रंजन जी। हाँ, वही बनवाए ना? वही। लाफुंग एक्चुअल रांची से बहुत दूर शांत जगह में है। हाँ, 50 किलोमीटर की दूरी में है और लोग आए, बहुत सारा जगह है, जगह देने वालों का भी यहाँ लिखा हुआ है। हाँ। नाम वो उन्होंने, हाँ, हम लोग का एक संस्थागत स्कूल चलता था, उसमें इसको मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया। तो यहाँ आने के बाद उनका भावना ये था कि यहाँ जगह देखा, बोला कि यहाँ कुछ हमको ज़मीन मिल जाता, होने से हम कृषि फार्म खोलते हैं, यहाँ के किसान को हम लोग प्रशिक्षण भी मिल जाता और रोजगार भी होता। ये उद्देश्य से ज़मीन यहाँ मांगे। तो इसको साथ में कृषि फार्म भी है। तो कृषि फार्म के लिए ही ज़मीन वो ये तो उसमें यहाँ तुरंत एग्री हो गए यहाँ के किसान भाई और उसको 35 एकड़ ज़मीन दान। और इसी में वो उनका भावना था, वो बाबा के पक्का भक्त थे, तो उनका सोच था कि यहाँ एक मंदिर बने, यहाँ से लोग दूर दूर दराज से लोग आए और यहाँ बाबा का भी दर्शन हो और यहाँ गांव का किसान के लिए 13 गांव, 2 पंचायत की जो 13 गांव होते हैं वहाँ का किसान सबको यहाँ प्रशिक्षण मिलेगा और रोजगार मिलेगा, उसके लिए वो ज़मीन मांगे। फिर वो जो भावना था अपना मंदिर बनाए। 1993 में उनका शिलान्यास हुआ मंदिर का और 23-24 अप्रैल को इनका स्थापना दिवस हुआ। मंदिर बेहतर सा लग रहा है। स्टार्टिंग से ही आप रहे? हाँ, हम वो लोकल हैं, गांव के ही हैं, इसलिए। और यहाँ सबसे ज़्यादा कब भीड़ रहता है? हाँ, जनवरी में देखिए भीड़ रहता है और दिन में भाई तो रविवार और गुरुवार को रहता है। हर रविवार गुरुवार को विशेष होता है। हाँ, विशेष होता है, लेकिन ज़्यादा भीड़ आपको रविवार को मिलेगी, क्योंकि टाउन से जो आते हैं लोहरदगा, रांची, गुमला, छुट्टी तो झारखंड के अलावा भी कहीं से लोग आते हैं। हाँ, तो क्योंकि ऑफिशियली छुट्टी रहता है इसलिए भक्त लोग आ जाते हैं, इसलिए रविवार को ज़्यादा भीड़ रहता है, गुरुवार को थोड़ा सा कम होता है। और रहने दिन लोग आते जाते रहता है, उतना ज़्यादा भीड़। यहाँ जो भक्त आते हैं उसको प्रसाद स्वरूप भी कुछ मिलता है? 4 रोज हाँ भंडारा होता है सप्ताह में। 4 रोज भंडारा होता है। भंडारा में तो बहुत खर्चा होता है। भक्तों द्वारा होता है, जिस रोज खाली पड़ जाता है वो समिति होती है। अखंड ध्वनि शिरडी से 22 अप्रैल 1994 में जलते हुए यहाँ लाया गया है और स्थापित किया हुआ है। जलते हुए किस चीज में लाया गया था? इसको कमांडर में, खुली कमांडर में। खुली कमांडर में? हाँ, वहाँ 1994 जिस टाइम में ज्ञान रंजन थे उस समय। तो इसमें जो जल रहा है उसके बाद में जल ही रहा। हाँ, जल ही रहा। बेहतर सा है ये। और इसमें अंदर जलते रहता है। कहाँ अंदर जलते रहते, लकड़ी डालते रहना पड़ता है। धूनी जलाए थे, उसी से जो भी मतलब पेशेंट होते हैं उसको धूनी उदी ही देते थे, उन्हीं से ठीक होता था। हर रोग का वही, टोटल रोग का बस उसी से दुआ देते थे। हाँ, और वही दे के ही हाँ, उदी उनका जो होता है उसको दे के वो हर पेशेंट को देता था। वो इसको यहाँ जलते हुए ला के फिर यहाँ स्थापित किया गया और अभी जल ही रहा है। अभी इससे भी किसी पेशेंट को आप देते हैं? हाँ, वो ले जाता है, अपना विश्वास है अखंड ध्वनि। इसमें क्या डालते हैं? लकड़ी डालते रहना पड़ता है, व्यवस्था है। ऊपर भी ट्रैक्टर से ला के उधर रखा हुआ है। फिर देखिए, दिखा देते हैं तो इस तरह से ध्यान देना पड़ता है। यहाँ जो 1994 से जो ये अनवरत जल रहा है, इसकी लौ बुझी नहीं। तो देखिए आप, इसकी लौ बुझी नहीं है। और जैसा पंडित जी बता रहे हैं, बीमारियों में वहाँ जो है उसकी धुआं दी जाती थी। धुआं नहीं, भभूति, जो राख होता है। हाँ। भभूति जो राख होता है, उसी को शिरडी
के साईं जी के द्वारा शिरडी में दिया जाता था। इसीलिए इसको 94 में जो जलती हुई चिंगारी लाए हैं और ये है। तो देखिए आप, हम चारों तरफ से प्रयास करेंगे दिखाने का। और इसको शटर से बंद कर दिया जाता है जब जरूरत होती है। तो यह मंदिर के इस साइड में आएंगे तो आप देख लीजिए वहाँ अखंड धुनी जो है, इसको आप जो है आप अवश्य देखें। तो ये साईं बाबा स्वयं अपने हाथों से शिरडी में अखंड धुनी का प्रज्वलित किए थे। वही अखंड धुनी जो है जलते हुए लाकर 1994 में यहाँ स्थापित किया, जो शिरडी और यहाँ के नियंत्रण आज तक जो है वह जलते आ रहा है। ये अखंड धुनी से असाध्य हम तो चलिए लिए चलते हैं अब आपको यहाँ का गेस्ट हाउस। तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव जब यहाँ उद्घाटन करने के लिए आए थे तो इसी गेस्ट हाउस में ठहरे थे। क्या करोगे? साईं मंदिर कैंपस में शानदार बागीचा भी बनाया गया था। अभी बारिश का दिन है, देख सकते हैं कि आप घास वगैरह सब किया है और यहाँ फूल फुलवारी लगाया गया था। तो इस तरीके से अगर यहाँ जो भी सैलानी आते हैं तो इस शानदार बागीचा और यहाँ पर का जो प्राकृतिक का मनोरम दृश्य है उसका आप आनंद उठा सकते हैं। तो इस तरीके से आपको हमने कोशिश किया कि यहाँ का जो भी खास चीज़ है उसको आपको बताएं। तो आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं कमेंट्स में, और भी आगे इस तरह का वीडियो देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहें। याद है ना सरकार बनाने के टाइम? वही समय से तो वो नाम ही जाने पूरा कैबिनेट वहाँ था।